हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़ गाइस। देखिए, विक्की और अभिषेक ने मिलकर एक तरह से मनव्वर को गेम से बाहर ही कर दिया है। जी हाँ, क्लीन बोल्ड एकदम से। अब देखो, कल मैच तो वर्ल्ड कप का चल रहा था, फिनाले चल रहा था ग्राउंड पर, लेकिन एक मैच अंदर भी चल रहा था। जी हाँ, एक्चुअली देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। बिग बॉस ने कई बार मुनव्वर को समझा लिया। जैसे सलमान ने थेरेपी रूम में भी समझाया, अलग से भी समझाया कि भाई क्या ज़रूरत है, कोई गुस्सा हो रहा है, क्या ज़रूरत है समझाने की, सारे घर को एक करके चलने की, सबको साथ लेके चलने की, जिससे है जो है सामने के सामने होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बिग बॉस ने खुद ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश की जहां मुनव्वर का आमना सामना हो सके कई खिलाड़ियों से, जैसे कि अंकिता से, और अब जैसे कि वो दिमाग के रूप में विकी तो उनसे। लेकिन कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है। जो रात में हुआ उसे बताने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। मुनव्वर बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े गेमर हैं। समझ में आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, मतलब नॉमिनेट नहीं होंगे, कोई उनके सामने खुल के नहीं खेल रहा है, सब चीज़ें। आपको याद है बिग बॉस 11 कौन कौन था? विकास था, और भाभी जी वाली एक्ट्रेस, मैं नाम भूल गई, याद आता है तो बताऊंगी आगे तक। तो आप सभी जानते हैं। तो वहाँ पे विकास बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत बड़ा गेमर था, दिमाग से खेलता था। उसने कोशिश भी की, उसने दिमाग से हराने की भी कोशिश की, क्योंकि बाहर से उनका मुद्दा आया था जहाँ वो हर जगह उसको गलत दिखाने की कोशिश कर रहा था। पूरा घर उस लड़की के खिलाफ रहता था। ना तो वो ज़्यादा टास्क अच्छे से कर पाती थी, ना ही वो इतना ज़्यादा झगड़ भी पाती थी। ये भी बात है, ये फैक्ट है। साथ में हिना खान भी थी, एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ, जो उसके फैंस थे, शो पर देखा था। लेकिन भाई, ये जो बिग बॉस की ऑडियंस होती है ना, न्यूट्रल ऑडियंस कह सकते हैं, ये मैन्युपुलेटिंग चीज़ों को और मतलब गेम खेलना, पीछे से खेलना, इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती है। वो खेल देखते हैं, वो सामने से खेली थी शिल्पा शिंदे, जिससे झगड़ा था खुल के, कोई मत बोलो मेरे से, मेरे साथ खाना मत बनाओ, मेरा खाना मत बनाओ, ठीक है, जो करती थी। उसकी तो पूरे सीज़न में एक्चुअली कोई टीम भी नहीं बन पाई। जिन लोगों के साथ एक हफ्ते रहती थी वही लोग उस पर वार कर देते थे, लेकिन फिर भी ऑडियंस को वो पसंद आई और एक तरफा जीती वो। एक सीज़न का और उदाहरण दूंगी, 13, सिद्धार्थ शुक्ला। भाई, कम से कम 10-12 हफ्ते तक सलमान हर हफ्ते आके उसको इतना सुनाते थे, पूरा का पूरा घर उसके खिलाफ रहता था, लेकिन उस बंदे ने टीम बनाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, जो है सामने लड़ूंगा तो लड़ूंगा, टास्क खेलूंगा, चाहे हार रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को ना मैन्युपुलेट करूंगा, ना किसी से ज़्यादा बनाकर रखूंगा कि कोई मुझे नॉमिनेट ना करे। जबकि वो चाहता तो बहुत अच्छे से इसी तरह से गेम खेल सकता था कि हाँ मैन्युपुलेट कर दे, क्योंकि उसके पॉइंट ऑन द पॉइंट रहते थे, लेकिन उसने नहीं की, वो जीता। और जब टीम बना ली तो चाहे सामने वाला सही है या गलत है, उसकी टीम जीतनी चाहिए, उसकी टीम ही सही है। तो भाई, इनमें से कोई सी भी क्वालिटी जो है मनोवर लेके नहीं चल रहा है। वो ठीक है, लड़ रहा है और फिर जाके मना लेता है। अब यहाँ क्या हुआ, अब अभिषेक और विक्की आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, कंटेंट दे रहे हैं। मनोवर क्या है, दोनों की तरफ से मैं सही पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं सही चीज़ बोलूँगा, कभी उसको बोलेगा। और झगड़ा वगड़ा हुआ था घर में, फिर जाके रात को अभिषेक को समझा रहा था कि आवाज़ ऊंची करने से ये नहीं होगा। अरे वो गलत है तो उसको समझाने की क्या ज़रूरत है, उसको जवाब दो सीधा। हाँ, अगर आप सोच रहे हो आप दोनों से बना के रख सकते हो, नहीं बना के रख सकते यार, नहीं बना के रख सकते हर किसी से इस घर में। 15 याद है, पहले विनर कौन रख रहा था? करण कुंद्रा। लेकिन वो सबसे बना के रखना चाहता था, ऐसे ही खेलता था। हाँ, मैन्युपुलेटिव क्वालिटी थी उसमें, लेकिन फिर जीता कौन? तेजस्वी। तो भाई, यहाँ पे भी लास्ट में ऐसा ना हो जाए, ये सब करते करते ये जो विक्की है अंकिता के लिए प्लेटफॉर्म बना रहा है, ठीक है, इसको खुलने नहीं देगा और ऑडियंस अपना फेवरेट चूज़ कर लेगी। और भाई, अपना एक बार फेवरेट बन जाता है ना, फिर आगे कोई सही है गलत है वहीं स्टैंड करते हैं लोग। और फिर गर्ल्स के लिए थोड़ी सी, मतलब टीवी की बहुओं के लिए अलग ही फीलिंग्स आ जाती हैं लोगों की।